हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के क्लास को लेकर के आए हैं और यह जो क्लास होगी इसमें हम सभी वनडे एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस और यूपीपी को ध्यान में रख करके ये क्लास ली जाएगी और यह क्लास आज के बाद से निरंतर रीजनिंग की भी क्लास होगी और मैथ की भी क्लास होगी। तो आइए आज हम आपको पहला चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास में आपको सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने चल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग। आइए, इसमें सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में सबसे पहले हमको अंग्रेजी अल्फाबेट को ध्यान में रखना पड़ता है। इसको हमको याद करना पड़ता है। तो यहाँ से जब हम याद कर ले जाते हैं इसको, तभी हमारे कुछ प्रश्न इससे बनने लगते हैं। तो आइए हम इसको कैसे याद करें देखते हैं। पहली बात है, इसमें हम लिख रहे हैं। पहली बात यह है कि जैसे अंग्रेजी अल्फाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ए एम है। ठीक है, यहां तक हम जैसे पहुंचते हैं उसके बाद हमको आगे जाने की जरूरत नहीं, हमको पीछे चलना है। जैसे देखिए यहां पर जैसे यहां पर है एन है, ठीक, ए ओ है, ए पी है, ए क्यू है, यहां पर आर है, यहां एस, यहां टी, ये यू हो गया, ए वी हो गया, ए डब्ल्यू हो गया, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ये क्या हो गया, जेड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो 26 अक्षर होते हैं, तो हम इन सबको कैसे याद करें। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको कैसे याद करना है। पहले आपको ये देखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर जो है मैंने बताया कि ए जो है जेड का क्या है, उल्टा है। ए किसका उल्टा है, जेड का। बी किसका उल्टा है, वाई का। बी किसका उल्टा है, वाई का। सी किसका उल्टा है, एक्स का। और डी किसका उल्टा है, डब्ल्यू का। ठीक है, ई के विपरीत कौन है, वी है। और एफ के विपरीत कौन है, जी। और टी के विपरीत कौन है, जी टी के विपरीत है। एच एस के विपरीत है। और आई आर के विपरीत है। जेड क्यू के विपरीत है। एम जो है ए एन के विपरीत है। ठीक है, एम जो है एन के विपरीत है। के आपका जो किसके विपरीत है, पी के विपरीत है। ठीक है, तो देखो जिसको मैंने कलर नहीं किया है उसको देखिए दूसरे कलर से हम कलर कर देते हैं ताकि जो है अलग अलग शब्द दिखे। ठीक है,
ताकि अलग अलग दिखे। ये देखिए आई आर को मैंने ऐसे छोड़ दिया है क्योंकि जगह नहीं थी, आई आर को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको यदि उल्टा रटने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप एबीसीडी ऐसे लिख दीजिए, एम तक पहुंचिए, उसके बाद फिर एन को नीचे लिखिए, ओ को लिखिए, फिर पी को लिखिए, ऐसे लिखते हुए फिर जेड तक आइए। ये सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो अब इसका क्रमांक हम कैसे याद करेंगे उसको देखते हैं। इसका क्रमांक हम कैसे याद करें उसको देखते हैं। आइए, क्रमांक याद करने के लिए हमने कुछ नियम पढ़े हैं। देखिए, नंबर 1, पहला जो नियम ये है कि एक ट्रिक है कि हम याद कर लेते हैं ई जो टी को। किसको याद कर लेते हैं? ई जो और टी, ई जो टी को याद कर लेते हैं। ठीक है, ई जो टी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ई जो टी, इसको कहते हैं ई जो टी, ये है ई जो टी। ठीक है, आइए ई जो टी को याद करते हैं तो इसमें हमको कुछ याद करने की जरूरत यह है कि ई जो टी जैसे हमें दिखाई देता है, हमें पढ़ना पड़ेगा किसका? हमें पढ़ना पड़ेगा 5 का पहाड़ा। क्या पढ़ना पड़ेगा? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का नाम है 5, 5 दूनी कितना 10, 5 तिहाई कितना 15, 5 चौके 20 और 5 पचे क्या हो जाएगा? 25। 5 पचे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ई की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 5। जे की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? 10। ओ की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 15। टी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 20 आई है। और वाई की जो वैल्यू आई है कितनी आई है? 25। इसका मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई जो है 5वें स्थान पर है, जे 10वें स्थान पर है और ओ 15वें स्थान पर है और टी 20वें स्थान पर है, वाई 25वें स्थान पर है। ई जो टी जब आएगा तो हमें समझ जाना है कि ई जो टी जब आ रहा है तो हमको क्या करना है? क्या करना है? 5 का पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना है? 5 का टेबल हमको याद होना चाहिए। 5 का टेबल या हम हिंदी में लिख देते हैं 5 का पहाड़ा याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? पहाड़ा याद होना चाहिए। पांच का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो आप 5 अक्षर का क्रम जान पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अक्षर तो 26 है, हम कैसे याद करें? तो आइए एक एक शब्द को हम बताते हैं, एक एक अक्षर को हम बताते हैं। यहाँ पर एक एक अक्षर को हम बताते हैं। जैसे पहला अक्षर हमारा आ गया कि पहला अक्षर आया हमारा आई। क्या आया? आई। आई आया तो इस आई को हमको याद करने के लिए ऐसे हम बनाते हैं आई। यहां पर हम क्या कर दिए? ऐसे गोला कर दिए, इसको इधर कर दीजिए तो क्या हो गया? आई का क्रमांक क्या हो गया? 9 हो गया। आई का क्रमांक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हम दूसरा तीसरा कुछ पढ़ रहे हैं, तीसरा नियम पढ़ रहे हैं कि हमको कैसे याद करना है। आई लिखा, आई एक सीधी पाई है तो सीधी पाई खींचा, उसके ऊपर ऐसे गोल कर दिया, ऐसे यहाँ पर
बना दिया तो ये 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए एच को करते हैं, एच आ गया। अब हमको एच जो लिखा है हमने, एच हमने जो लिखा है यहाँ पे देखिए, एच हमने ऐसे लिखा, यदि हम इसके मुंह को ऊपर से बंद कर दें, इधर बंद कर दें, तो ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है कि ये 8 की तरह है। किसकी तरह है? 8 की तरह है। तो इसका मतलब है एच का क्रमांक कितना है? 8 है। ठीक है, अब देखिए, अब ये लिखा है मैंने के, लिखा है क्या? के में आप देख रहे होंगे कि के का जो फॉर्मेशन है, एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे है, ऐसे तिरछा बनाया गया है। तो हम इस लाइन को क्या कर देते हैं? इस लाइन को हम सीधा कर देते हैं। किसको? इसको सीधा कर दिया तो के का मान क्या हो गया? 11 हो गया। के का मान क्या हुआ? 11। अब देखिए, अब यहां पर एल है, ठीक है। अब इसको मैंने एल को ऐसे लिखा, ऐसे देखो, ऐसे बनाया। यहां पर यदि इसको मैं इधर कर दूं, मोड़ दूं, इसके आगे 1 लिख दूं, तो किसकी तरह दिख रहा है? ये दिख रहा है 12 की तरह। किसकी तरह दिख रहा है? 12 की तरह दिख रहा है। यानी एल का क्रमांक कितना हुआ? 12 हो गया। ठीक है, एल का क्रमांक क्या हुआ? 12। अब देखो, एल का क्रमांक क्या हो गया? 12 हो गया। यदि मैं एम को लेके आऊं, किसको लेके आऊं? एम को लेके आऊं, तो देखिए कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। बहुत आसान है। एम को लेके आए तो एम को हम यदि इस तरीके से लिख दें, कैसे? ऐसे एम को लिख दें, उसके आगे 1 बना दे ऐसे, तो एम कैसा दिखेगा? 13 की तरह। एम के आगे एन है, तो एन आप जानते हैं 14 होता है। एन क्या है? 14 होता है। अब देखिए डब्लू है, तो डब्लू को यदि हम ऐसे डब्लू कर दे, और अब 13, 14, 15, 16 है, तो इसके आगे हमको 2 बढ़ाना है, क्योंकि यम एक बार है, ये दूसरी बार आया है डब्लू, और जो इसकी तरह ऐसे लिख रहे हैं, तो दूसरी बार का मतलब क्या? दूसरी बार का मतलब 2। दूसरी बार का मतलब क्या हो गया? दूसरी बार का मतलब 2। दूसरी बार का मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम अब आर को हम पढ़ रहे हैं। आर को हम कैसे याद करेंगे? ये आर है आपका। अब आर को हम कैसे पढ़ेंगे? आर है, देखिए मैंने आर को ऐसे बनाया, और मेरा मन कर रहा है कि भाई आर का कोई क्रम होगा, तो मैं इसको क्या किया? इसको नीचे से क्या किया? यहाँ पर ऐसे गोला कर दिया। नीचे से क्या किया मैंने? गोला कर दिया इसको। आर को मैंने ऐसे बनाया, इसको नीचे से मैंने क्या किया भाई? गोला कर दिया। क्या कर दिया? गोला कर दिया। देखिए गोला कर दिया। तो ये आपको किसकी तरीके से दिख रहा है? यह आपको दिख रहा होगा 8 की तरीके से। 8 के जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, 8 के जैसा ये दिख रहा है। 8 के जैसा दिख रहा है। जब 8 के जैसा दिख रहा है, तो मैं इसके आगे 1 लिख दूंगा, तो ये कैसा हो जाएगा? आर का मान कितना हुआ? 18 हो जाएगा। आर का मान 18। और फिर यस मैंने लिखा, तो यस को हम जब लिख दिए ऐसे, तो यस को इस तरीके से बना दिए, फिर यहाँ पर ऐसे इसको मोड़ दिए, तो ये 9 की तरह दिख गया। और जब 9 की तरह दिख गया, तो 1 इसके आगे लिख दिया, तो यस क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि आपने अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर में से आपने आई, जे, के, एल, एम, डब्ल्यू, आर, एस और एन की वैल्यू ज्ञात कर ली, बाई शेप ज्ञात की है।
इसमें हमने कोई ट्रिक नहीं लगाया, जैसा इसका शेप है वैसा थोड़ा अपनी समझ के आधार पर इसको बना दिया, उसका क्रम हमको मिल गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि आप ए, बी, सी और डी इनके क्रम को याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो शुरुआती के हैं। शुरुआती के हैं, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का क्या होता है 4 होता है। ई का आपने याद कर लिया, जे का आपने याद कर लिया, टी का आपने याद कर लिया। इजोटी से आपने किसको याद किया? इजोटी से आपने ई को याद कर लिया। ई को भी ऐसे बना सकते हैं, ई को भी ऐसे बना सकते हैं। ई को जैसे हम ई बनाते हैं ऐसे पाई खींचते हैं, क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, फिर इधर लेके जाते हैं, ई बनता है। हम इधर वाली जो लाइन है इसको ना लगा करके हम इसको इधर लगा दें तो फिर हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा 5। क्या बन गया? 5 बन गया। तो ई का मान 5 है। ई का मान क्या है? 5 है। अब आप इजोटी में टी का भी मान आपने पढ़ा था, टी का मान क्या आया? 20 आया। ठीक है, टी का मान क्या आया? 20 आया। और उसके बाद आपने पढ़ा जे का मान पढ़ा, ओ का मान पढ़ा, ठीक है, वाई का मान पढ़ा। वाई का मान पढ़ा कितना? 25। इसका मान पढ़ा क्या? 15। नहीं 10 पढ़ा ना आपने, इसको 10 पढ़ा आपने। इसको आपने पढ़ा 10, इसको आपने क्या पढ़ा? 15 पढ़ा। जरा आप देखें, अंग्रेजी वर्णमाला के मैक्सिमम अक्षर आपने सीख लिया है। मैक्सिमम अक्षर को आपने क्या किया? सीख लिया है। अब आपको पढ़ना है क्या? अब इसमें आपको देख रहे हैं आप कि देखिए कितने अक्षर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 अक्षर हो गया। अब कुछ बचा है क्या? कुछ बचा है, कुछ बचा है। ये देखिए, आपको अभी पढ़ना है क्या? यू और पढ़ना है वी। क्या पढ़ना है? यू और वी। यू का कोड होता है 21, आप सब लोग जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यू जो है 21वें स्थान पर है और वी जो है 22वें स्थान पर है। 22वें स्थान पर है। अब क्या बचे? 22वें स्थान पर है। अब बचे हैं एक्स बचा है आपका और जेड बचा है। जेड जो है 26 स्थान पर है, इस पर है 26। और जो वाई एक्स है वो आपका किस पर है? 24 पर है। इन सबको याद करें या ना करें, लेकिन जो मैं आपको बताया हूं, बाई शेप बताया हूं, उतना यदि आप याद कर लेंगे तो आपके प्रश्न बनने लगेंगे। ठीक है, अब बताइए। अब आप सोचेंगे कि सर आपने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला लिख लीजिए और एम तक जाइए, फिर रिवर्स आ जाइए और फिर आपको सब उल्टा पता हो जाएगा। तो लेकिन हम ये कब तक करते रहेंगे? हमेशा आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो आइए हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक है बहुत ही आसान। ये ट्रिक है बहुत ही आसान। जैसे कोई लड़का है गया, किसी लड़के की बात हो रही है, किसी लड़के की बात हो रही है। देखिए जैसे आज, यहां मैंने लिखा आज। क्या लिखा मैंने? आज।
बॉय, बॉय माने लड़का होता है। बॉय अपने अपने क्रश, आज बॉय अपने क्रश केस, आज बॉय अपने क्रश से, क्रश से आज बॉय अपने क्रश से मिला, से मिला और ड्यू, ड्यू आप जानते हैं जो पिया जाता है कोका कोला, ड्यू पिया, पिया और हंसा, क्या किया भाई, और हंसा, फिर हंसा, फिर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे पर बैठ कर जीटी रोड, जीटी रोड गया, गया और वहां पर पीके मूवी देखा तो दोनों में लव हो गया, हो गया। ठीक है, ये पहली बात है। मैन बोले उफ, ये जैकलीन तो नहीं। आइए हम आपको बताते हैं। अब ये जो है आपको एक नया चीज मिला, नया चीज हम कैसे याद करेंगे, आज आया तो आज से आपको ए और जेड आपने याद किया, ए और जेड, ए और जेड एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। बी और वाई एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, बॉय, बॉय का मतलब बी और वाई, ओ को हमने गायब कर दिया, बी और वाई हो गया। क्रश, क्रश है तो क्रश को हम सी और एक्स लिख सकते हैं, सी और एक्स लिख दिया, एक क्रश हो गया। ठीक है, से मिला और ड्यू पिया, ड्यू पिया का मतलब डी का जो विपरीत है वो कौन है, डी का विपरीत डब्लू है, डी का विपरीत डब्लू है। अब उसके बाद यहां पर ड्यू पिया भाई तो हंसा, जब हंसा तो एच एस, हंसा तो इसको हमने क्या माना, एच एस माना। इंडियन रेलवे पर बैठा तो ये दोनों आई और आर एक दूसरे के क्या हुए, विपरीत हो गए, इंडियन रेलवे। ठीक है, बैठकर कहा गया, जीटी रोड गया, जीटी रोड का मतलब जी और टी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, जी और टी एक दूसरे के विपरीत है।
वहां से कहा गया भैया पीके मूवी देखा उसने, पीके मूवी आमिर खान वाली मूवी है ये, पीके मूवी देखा, ठीक है। पी और के जो है एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद दोनों में क्या हो गया, लब हो गया। जब दोनों में लब हो गया भाई, तो दोनों एक दूसरे को देखो, यल विपरीत है किसके, ओ के, यल किसके विपरीत है, ओ के विपरीत है। और वी किसके विपरीत है, ई के विपरीत है। वी किसके विपरीत है, ई के विपरीत है। आइए अब लब हो गया। अब जब लब दोनों में हो गया तो लोग बोलने लगे, आदमी आदमी बोलने लगे, उफ कहीं ये वही तो नहीं जो जैकलीन की तरह लगती थी। तो एम और एन जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। उफ यू और एफ एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। जे और क्यू जो है क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब देखिए आप यहां से मैक्सिमम प्रश्न को, मैक्सिमम विपरीत अक्षर को यहां पर इस कहानी के माध्यम से देख चुके हैं, ठीक है। और जो बचे हैं उसको आप अपने समझ के आधार पर सीख सकते हैं। तो आइए मैं एक बार फिर इसको बता देता हूं। आज बॉय अपने क्रश से मिला और ड्यू पिया और हंसा, फिर इंडियन रेलवे पर बैठकर जीटी रोड गया और वहां पर उसने पीके मूवी देखी। तो दोनों में क्या हो गया, लब हो गया। जब दोनों में लब हो गया तो भाई दोस्त दोस्त होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो जो परेशान आत्मा है उनको हमने मैन कहा। मैन बोले, आदमी बोले कि उफ क्या वही लड़की तो नहीं है जो जैकलीन की तरह लगती थी। तो मैन को यम का विपरीत क्या है, यन है। उफ का यू विपरीत है एफ के और जे विपरीत है क्यू के। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं इससे संबंधित प्रश्न को लेकर के आपके सामने आऊंगा। तब तक आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रश्न दिक्कत ना करे कि विपरीत क्या है, विपरीत कौन सा अक्षर होगा। जल्दी जल्दी आपको इसी तरीके से आता रहेगा। एक दो बार आप इस कहानी को पढ़ेंगे और आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करते रहिए ताकि हम लोगों का हौसला अफजाई होता रहे। धन्यवाद।